अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अपने दस्तों को आज रात और परे ले चलो और हर तरफ दूर दूर तक अपने आदमी छोड़ दो। मुजफ्फरुद्दीन ने अपने सलारों से कहा, वो जिसे मशकूक हालत में घूमता फिरता देखें उसे पकड़ लें। उसने एक जगह मुंतखब कर ली थी जहां दस्तों को छुपाया जा सकता था। हमले के लिए उसने कोई दिन और वक्त मुकर्रर ना किया। अपने नायब सलारों से कहा, सुल्तान अयूबी में लुमड़ी की चालाकी और खरगोश की फुर्ती है। मुझे मेरे मुखबरों ने बताया है कि उसने अभी माल गनीमत नहीं समेटा और उसने अपनी फौज के पहलू को भी नहीं समेटा। इससे पता चलता है कि वो पेश कदमी नहीं करेगा और यह भी ज़ाहिर होता है कि वो हमारे जवाबी हमले का खतरा महसूस कर रहा है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो किस अंदाज से सोचा करता है। मैं उसे ये धोखा दूंगा कि हम सब भाग गए हैं और अब हमले का खतरा टल गया है। ये अकल और फहम फरासत की जंग होगी। वो 2 दिनों से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा। उसकी तरह मैं भी अपने जासूसों को उसकी नकल और हरकत देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा। जो ही वो माल गनीमत समेटने लगेगा और उसकी तवज्जो दाएं बाएं से हट जाएगी, हम उसके पहलू पर हमला कर देंगे। यही वो खतरा था जिसे सुल्तान अयूबी महसूस कर रहा था। सैफुद्दीन के लश्कर पर जिस तरह सुल्तान अयूबी ने बेखबरी में उसकी तवक्कुआत और उसके ख्वाबों के खिलाफ हमला किया था, उसकी तफसीलात सुनाई जा चुकी हैं। सुल्तान अयूबी ने एक तो अपने दस्ते सैफुद्दीन की फौज के दाएं बाएं से उसके अकब में भेज दिए थे। उनके अलावा उसने अपने छापा मार भी रवाना कर दिए थे। ये उसकी कमांडो फोर्स थी जिसके हर कमांडर और सिपाही में गैर मामूली जहानत, दिलेरी और फुर्ती थी और ये तरबियत याफ्ता जासूस भी थे। इस फोर्स ने 4-4 से लेकर 12-12 की टोलियों में तकसीम होकर दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनमें एक टोली 12 सिपाहियों की थी जिसके सिर्फ 3 सिपाही और टोली का कमांडर अल नासिर जिंदा थे। अल नासिर अपनी टोली के साथ तुर्कमान के मरकज से सैफुद्दीन की मुतहिदा फौज के दूर पीछे चला गया था। उसका निशाना अमूमन दुश्मन की रसद होती थी। अब के भी वो अपनी टोली को घोड़ों पर ले गया था। उसके पास फलीते वाले तीर थे, थोड़ा सा आतिशगीर मादा था, बर्छियां, तलवारें और खंजर थे। रसद बहुत दूर थी। नासिर को ज़मीन ने यह सहूलतें मुहैया की थीं कि यह मैदान या रेगजार नहीं, बल्कि दूर दूर तक चट्टानें, टीले और नशेबी इलाके थे जिनमें छुपना आसान था। दिन के दौरान हदफ के करीब घोड़े छुपाए जा सकते थे। इत्तेहादियों की अफवाज की रसद, जिसमें फौज के लिए अनाज और जानवरों के लिए खुश्क घास और दाना वगैरह था, पीछे आ रहा था। उस सामान में तीरों, कमान और बर्छियां वगैरह भी थीं। नासिर ने पहली ही रात रसद पर कामयाब छापा मारा था। बहुत सी रसद आतशी तीरों से जल गई थी। दिन को वो अपनी टोली के साथ एक जगह छुपा रहा था, मगर सोया नहीं था। उसने देख लिया था कि दुश्मन के फौजी खड़ नालों में और टीलों की ओट में उसकी पार्टी को ढूंढ रहे थे। उसने अपने सिपाहियों को इधर उधर मौजू बुलंदियों पर बिठा दिया था। उन्होंने कमानों में तीर डाल दिए थे। दुश्मन के फौजी दूर से ही वापस चले गए थे। सूरज गरूब होने के बाद उसने छुपकर रसद का काफिला देखा। काफिले ने पड़ाव डाल दिया था, मगर उस रात शब खून आसान नजर नहीं आता था। दुश्मन ने इर्द गिर्द गश्ती पहरे का सख्त इंतजाम कर दिया था। यह पहरा पैदल भी था और घुड़सवार भी। इसके बावजूद नासिर ने शब खून का इरादा कर लिया। दुश्मन के भी बहुत सी रसद बाकी थी। यह सुल्तान अयूबी का एक तबाहकुन तरीक़ाकार था। दुश्मन की रसद को छापा मारों से तबाह करा दिया करता था। नासिर ने रात को घोड़े वहीं बंधे रहने दिए जहां दिन को छुपाए थे। अपनी पार्टी को पैदल ले गया। एक जगह से वह दुश्मन की रसद के पड़ाव में दाखिल हो गया। उसने सामान के अंबारों पर आतिशगीर मादा छिड़क कर आग लगा दी, अपनी टोली को बिखेर दिया। सिपाहियों ने शोलों की रोशनी में भागते दौड़ते सिपाहियों को तीरों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। दुश्मन के फौजी उन्हें तलाश करने लगे। छापा मार कब तक छुप सकते थे। एक एक करके पकड़े और मारे गए। उनमें से वही 3 जिंदा रहे जो अल नासिर के साथ थे। उन्होंने बहुत तबाही मचाई थी। रसद के साथ जो पहरादार और दीगर लोग थे, उन्होंने उन सबको घेरे में लेने की कोशिश की। नासिर ने अपने 3 साथियों को अलग न होने दिया। वो शोलों से दूर हटकर अंधेरे में घोड़ा गाड़ियों और खेमों के ओट में छुपते अपने करीब से गुजरते सिपाहियों से बचते किसी और ही सिमत को निकल गए। नासिर ने आसमान की तरफ देखा। उसे कोई सितारा नजर न आया। छापा मारों को सितारों से सिमत मालूम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, मगर उस रात आसमान गर्दो गुबार की तरफ बादलों में छुपा हुआ था। नासिर रसद के पड़ाव से दूर निकल गया। उसे दुश्मन की जलती हुई रसद और साजो सामान के शोलों की सुर्खी दिखाई दे रही थी।
उसे मालूम नहीं था कि उसके बाकी 9 सिपाही जिंदा हैं या शहीद हो चुके हैं। उसने दिल ही दिल में उनकी सलामती के लिए दुआ की और अपने 3 साथियों को साथ लिए अंदाजे के मुताबिक उस तरफ चल पड़ा जहां उसकी टोली के घोड़े बंधे हुए थे। वो रात भर चलता रहा। दुश्मन की रसद के शोले नजरों से ओझल हो गए। फिजा में शोलों की जो सुर्खी नजर आती थी वो भी गायब हो गई। अगर ये सुर्खी नजर आती रहती तो अपने ठिकाने पर पहुंच सकता था। ये भी ना रही और वो अंधाधुंध चलता गया। जमीन के खदोखाल बदल गए थे। दरख्त तो कोई था ही नहीं। उसने पांव तले सख्त जमीन की बजाय रेत महसूस की। टीले और चट्टानें भी नहीं थीं। रेत ने उसके और उसके साथियों के पांव वजनी कर दिए। पानी और खाने की अशिया घोड़ों के साथ थैलों में बंधी थीं और घोड़े न जाने कहाँ थे। उसने प्यास महसूस की। वो बहुत थक गया था। उसके तीनों साथी भी प्यास की शिकायत कर चुके थे। उन सब की रफ्तार भी खत्म होती जा रही थी। नासिर ने वहीं रुक जाना और आराम कर लेना मुनासिब समझा। उसके साथियों ने इस उम्मीद पर चलते रहने का मशवरा दिया कि कहीं पानी मिल जाएगा। इस खित्ते में पानी की किल्लत तो नहीं थी, लेकिन वो इस खित्ते के उस हिस्से में जा निकले थे जो रेगिस्तान था। वहाँ पानी का नामो निशान ना था। वो कुछ देर और चले और थक हार कर बैठ गए। नासिर की आंख खुली तो उसके तीनों सिपाही बेहोशी की नींद सोए हुए थे। सूरज उफक से उठाया था। नासिर ने चारों तरफ देखा। वो रेत के समंदर में खड़ा था। उसका दिल डूबने लगा। वो तो सहराओं में जना पला और सहराओं में उसने लड़ाइयाँ लड़ी थीं। वो रेगिस्तान से डरने वाला नहीं था। उसकी घबराहट की वजह यह थी कि उसे तवक्को नहीं थी कि यहाँ रेगिस्तान होगा। घबराहट की वजह यह भी थी कि उफक तक पानी के कोई आसार नजर नहीं आते थे। प्यास से वो हलक में जलन और चुभन महसूस कर रहा था। अपने साथियों की हालत का वो अंदाजा कर सकता था। उसने सूरज के मुताबिक उस सिमत देखा जिधर तुर्कमान था। उसे पहाड़ियों की टेढ़ी सी लकीरें नजर आईं। वो सीधा उस सिमत नहीं जा सकता था क्योंकि रास्ते में दुश्मन की फौज थी। उसने अपने साथियों को जगाया। वो उठे तो उनके चेहरों पर भी घबराहट और तजब्जुब के आसार पैदा हो गए। हम 2 दिन और भूखे और प्यासे रह सकते हैं, उसने अपने साथियों से कहा, और इन 2 दिनों में अगर हम मंजिल तक ना पहुंच सके तो पानी तक जरूर पहुंच जाएंगे। साथियों, अल नासर ने कहा, खुदा जुल जलाल ने हमें जिस इम्तिहान में डाल दिया है उसमें पूरा उतरना और कोई गिला शिकवा ना करना हमारा फर्ज है। वो चल पड़े। सिमत का उन्होंने महज इंतजा किया था। उन्हें दूर का चक्कर भी काटना था। सूरज ऊपर आता रहा। रेत गर्म होती गई और थोड़ी दूर यूं नजर आता था जैसे ये रेत नहीं पानी हो। जमीन से लरसता हुआ धुआं सा ऊपर को उठ रहा था। वो चारों सहरा के कहर से वाकिफ थे और आदि भी। उन्हें शराब भी नजर आने लगे, मगर सहरा के इस धोखे से वाकिफ होने की बदौलत उन्होंने हर शराब को नजरअंदाज किया। साथियों, अल नासर ने कहा, हम डाकू नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें सजा नहीं देगा। अगर हम मर गए तो ये मौत नहीं शहादत होगी। दिल में खुदा को याद करते चलो। अगर कोई ऐसा मुसाफिर मिल गया जिसके पास पानी हुआ तो मैं डाका डालने से गुरेज नहीं करूंगा। एक सिपाही ने कहा। सब हंस पड़े और सब ने महसूस किया कि हंसने के लिए भी उन्हें ताकत सर्फ करनी पड़ी थी। फिर सूरज उनके सरों पर आ गया। ऊपर से सूरज और नीचे से रेत उन सबको जलाने लगी। नासिर एक जंगी तराना गुनगुनाने लगा। तराना खत्म हो गया तो उन्होंने एक आवाज़ और एक लय में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुतरन्नम विर्द शुरू कर दिया। हल्की हल्की हवा चल रही थी। रेत के चमकते हुए जर्रे उनके नकोश को मिटाते जा रहे थे। सूरज दूसरी सिमत उतरने लगा। चारों की आवाज़ धीमी होती जा रही थी। कदम वजनी और रफ्तार घट गई थी। होंठ खुश्क हो गए और मुंह बंद नहीं होते थे। उनके साए जब दूसरी तरफ बढ़ने लगे तो उनका एक साथी खामोश हो गया। कुछ देर बाद दूसरे की भी जबान जवाब दे गई। नासिर और उसका तीसरा साथी सरगोशियों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द कर रहे थे। कुछ दूर गए तो सरगोशियां भी खामोश हो गईं। साथियों, नासिर ने जिस्म की बची कुची ताकत सर्फ करके कहा, हौसला ना हारना। हमारे जिस्मों में ईमान की बहुत नमी है। हम ईमान की ताकत से जिंदा रहेंगे। उसने अपने साथियों के चेहरे को बारी बारी देखा। वहाँ खून का नामो निशान नहीं था। सब की आंखें अंदर को चली गई थीं। सूरज गरूब हो गया। ज्यों ज्यों शाम तरीक होती गई रेत ठंडी होती गई। नासिर ने साथियों को रुकने नहीं दिया। उनकी में जरा तेज चला जा सकता था। अगर वो कोई आम मुसाफिर होते तो कभी के गिर चुके होते। वो फौजी और छापा मार थे। उनके जिस्म आम इंसानों की निस्बत कहीं ज्यादा सोबतें बर्दाश्त कर सकते थे।
वो चलते गए और कुछ फासला तय करके नासिर ने उन्हें रुकने और सो जाने को कहा। सुबह काजिब के करीब नासिर जागा। आसमान साफ था। सितारों को देखकर उसने अंदाजा किया कि रात कितनी रहती है। एक सितारे को देखकर उसने सिमत तय की और अपने साथियों को जगाकर उन्हें साथ लिया और सब चल पड़े। उनकी रफ्तार अच्छी थी, मगर प्यास उन्हें बोलने नहीं दे रही थी। यह रेगिस्तान इतना वसी नहीं हो सकता। नासिर ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज जबान से निकाले, आज ख़त्म हो जाएगा, हम आज पानी तक पहुंच जाएंगे। पानी जो दिन को शराब था, अंधेरे में उम्मीद बन गया और वो इस उम्मीद की ताकत पर चलते गए। सुबह का उजाला सफ़ेद हुआ, फिर उफक से सूरज उभरा। इन जाबाज मुसाफिरों को सबसे पहला सदमा ये हुआ कि पानी की उम्मीद दम तोड़ गई। रेत तो नहीं थी, ज़मीन की हालत बताती थी कि सदियों से प्यासी है और ये किसी इंसान का खून पीने से गुरेज नहीं करेगी। नासिर ने अपने साथियों के चेहरों का जायजा लिया। उससे उसे अंदाज़ा हो गया कि उसके अपने चेहरे की हालत कैसी है। उसके एक साथी की ज़बान कुछ बाहर निकल आई थी, होठों पर हल्की हल्की सोजन थी। ये अलामतें खतरनाक थीं। सहरा ने खराज वसूल करना शुरू कर दिया था। सुल्तान अयूबी के इस जांबाज का खून प्यासी ज़मीन की भीड़ चढ़ने लगा था। दूसरे दो सिपाहियों की जहरी हालत यह तो नहीं थी, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि मीनारों जैसे टीलों तक नहीं पहुंच सकेंगे। नासिर उनका कमांडर था। अपनी जिम्मेदारी का उसे इतना ज़्यादा एहसास था कि उसका दिमाग उसके काबू में था। उसकी जिस्मानी हालत अपने साथियों से बेहतर नहीं थी। उसने बोलने की कोशिश की। यह उसकी कुव्वत इरादी थी कि उसके मुंह से चंद अल्फाज निकले। उसने अपने साथियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, मगर यह एक नाकाम कोशिश थी। जिस सिपाही की जबान बाहर निकल आई थी, उसकी बर्छी उसके हाथ से गिर पड़ी। फिर उसने कमरबंद से तलवार खोली और फेंक दी। उसने ये हरकत बेख्याली में की थी। उसके हाथ अपने आप काम कर रहे थे और वो नाक की सीध में चला जा रहा था। यह सहरा का एक ज़ालिमाना असर होता है कि भटका हुआ प्यासा मुसाफिर नींद में मुख्तलिफ हरकत करने के अंदाज से अपने जिस्म से बोझ फेंकना शुरू कर देता है। सहरा ने नासिर के एक साथी को इस मरले में दाखिल कर दिया था जहां वो दुनिया की अशिया और अपने फ़राइज़ से दस्तबरदार हो रहा था। नासिर ने उसकी बर्छी और तलवार उठा ली और उस सिपाही से बड़े प्यार से कहा, इतनी जल्दी ना हारो मेरे अजीज दोस्त। अल्लाह का सिपाही मर जाता है, हथियार नहीं फेंका करता। अपनी इज्जत और अजमत को रेत में ना फेंको। उसके साथी ने उसे देखा। नासिर उसे देखता रहा। सिपाही ने अचानक कह कहा लगाया और सामने देखते हुए हाथ से इशारा किया। बड़ी जानदार आवाज में बोला कि पानी, वो देखो बाग। पानी मिल गया और वो आगे को दौड़ पड़ा। वहां पानी था ना पानी का शराब। वो जमीन ऐसी थी जहां शराब नजर नहीं आया करते। शराब रेत की चमक का होता है। उस पर सहरा का दूसरा ज़लमाना असर होने लगा था। ये थे वहम और ऐसे तसव्वुरात जो हकीकी रूप में दिखाई देते हैं। इस बेरहम वीराने ने अल नासिर के एक साथी को फरेब देने शुरू कर दिए थे। नासिर का साथी आगे को दौड़ पड़ा। वही सिपाही जो कदम घसीट रहा था ताज़ा दम आदमी की तरह दौड़ रहा था, मगर ये दौड़ उस चराग की माने थी जो बुझने से पहले आखिरी बार टिमटिमाया हो। नासिर उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उसके दूसरे दो साथियों में भी कुछ दम बाकी था। वो भी दौड़े और अपने साथी पर काबू पा लिया। वह उनसे आज़ाद होने को तड़प रहा था और चिल्ला रहा था, चलो झील तक चलो, वो देखो कितने गजाल झील से पानी पी रहे हैं। साथियों ने उसे पकड़े रखा और वह आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटते चले गए। नासिर ने वो कपड़ा जो उसके सर पर रखा था उसके चेहरे पर भी डाल दिया ताकि वो कुछ देख ही ना सके। सूरज सर के एन ऊपर आ गया था और एक सिपाही ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, बाग में रकासा नाच रही है, लोग खाना खा रहे हैं, मैं सबको जानता हूँ, चलो। और वो दौड़ पड़ा। नासिर का सर डोल गया। वो सहरा की सोबतें बर्दाश्त कर सकता था, अपने साथियों की यह हालत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्हें संभालना उसके बस से बाहर हुआ जा रहा था। उसकी अपनी जिस्मानी हालत भी दिगर गूं हो गई थी। उसके साथ अब एक ही साथी रह गया था जिसका दिमाग अभी ठिकाने था। जिस्मानी लिहाज से वो बेशक ख़त्म हो चुका था। उसके जो दो साथी बाघ और रक्स के वहमे के पीछे दौड़े थे चंद कदम दौड़कर गिर पड़े। उन्हें गिरना ही था, उनके जिस्मों में रहा ही क्या था। नासिर और उसके साथी ने उन्हें बिठाकर अपने सहारे ले लिया और उन पर कपड़ों का साया कर दिया। उनकी आंखें बंद हो गई थीं और सर डोल रहे थे। तुम अल्लाह के सिपाही हो, नासिर ने धीमी सी आवाज में कहना शुरू किया। तुम किबला अव्वल और खाना काबा के पासबान हो।
तुमने इस्लाम के दुश्मनों की कमर तोड़ दी है। तुमसे कुफार डरते और कांपते हैं। तुम शोलों को रौंदने वाले मर्द मोमिन हो। इस सहरा को, प्यास को और सूरज के कहर को तुम क्या समझते हो? तुम पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। ईमान वाले पानी की ठंडक से नहीं, ईमान की हरारत से जिंदा रहते हैं। दोनों ने आंखें खोल दी और नासिर को देखा। नासिर ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने जज्बात के गलबे से जो बातें कही थीं वो असर कर गईं। दोनों सिपाही तस्वरों और वहमों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ गए। वो उठे और निहायत आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। सुबह रवानगी के वक्त उन्हें टीलों और रेतीली चट्टानों के जो सतून और मीनार नजर आए थे वो करीब आ गए थे। अब वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उम्मीद रखी जा सकती थी कि वहाँ पानी होगा। वहाँ नशेब और खड नाले भी हो सकते थे। नासिर ने अपने साथियों से कहा कि वो पानी के करीब आ गए हैं और आज शाम से पहले पानी मिल जाएगा। मगर वो ज़मीन और वो माहौल ऐसी और इतनी गर्म हकीकत थी कि पानी की उम्मीद शबनम के कतरे की तरह उड़ गई। नासिर ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और आसमान की तरफ मुँह करके कहा, अय खुदा जुल जलाल, हम तेरे नाम पर लड़ने और मरने आए थे, कोई गुनाह नहीं किया। इन्होंने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबला अव्वल के गाज़बों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मेरे खून को पानी बना और इन्हें पिला दे। उसके साथी आहिस्ता आहिस्ता उठे और हाथ आगे को फैलाकर यूं चलने लगे जैसे उन्हें कुछ नजर आ रहा हो जिस तक वो पहुंचना चाहते हों। नासिर और उसके साथी ने, जो ज़हनी लिहाज से अभी ठीक था, अपने साथियों को देखा तो वो भी कदम घसीटने लगे। उस वक्त नासिर की आंखों के आगे अंधेरा आया और छट गया, जैसे सियाह घटा का टुकड़ा चांद के आगे से गुजर गया हो। अंधेरा गुजर जाने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसे सब्जा जार सा नजर आया हो, मगर उसके सामने टीलों और चट्टानों के मीनार और सतून थे। उसने एक लम्हे के लिए सब्जा देखा जरूर था। उसने अपने आप को संभाल लिया। वो समझ गया कि सहरा उसे भी फरेब देने लगा है। वो टीलों के अंदर जा रहे थे। ये टीले चौड़े थे, कोई ऊंचा था, कहीं कहीं कोई रेतीली चट्टान भी नजर आती थी। वो और आगे गए तो किसी नदी या दरिया का खुश्क पाट आ गया। साफ पता चलता था कि सदियों से यहाँ से पानी नहीं गुजरा। नासिर आगे आगे और उसके साथी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। नासिर चलते चलते रुक गया। उसने अपने सर को जोर से झटका दिया, मगर उसे जो कुछ दिखाई दिया था वो बदस्तूर नजर आता रहा। खुश्क पहाड़ के बाएं किनारे पर रेतीली चट्टान थी जो ऊपर जाकर आगे को झुक गई थी। शायद एक दो सदियां पहले इसके दामन से पानी टकराता रहा था। वहां से ये पानी की मरी हुई थी। उसकी शक्ल बरामदी किसी बनी हुई थी। छत खासी ऊंची थी और वहां साया था। उस साय में दो घोड़े खड़े थे और उनके करीब दो जवान लड़कियां बैठी थीं। वो उठ खड़ी हुई। उनके रंग गोरे और नक्शो नगार बहुत दिलकश थे। नासिर ने उनसे दूर रुक कर अपने साथियों से पूछा, तुम्हें भी वो लड़कियां और दो घोड़े नजर आ रहे हैं? उसके वो दो साथी जो वहम और तस्वरों का शिकार हो चुके थे वो खामोश रहे। एक ने कहा कि धुंध है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और वो गिर पड़ा। उसका वो साथी जो ज़हनी लिहाज से अभी ठीक था सरगोशी में बोला, मैं उन्हें देख रहा हूँ, अल्लाह ताला हम पर रहम करे। नासिर ने कहा, हम दोनों के भी दिमाग मुफ हो गए हैं। हमें भी वो चीज़ें नजर आने लगी हैं जो हकीकत में नहीं हैं। जहन्नम के इस वीराने में इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं आ सकती। अगर उनका लिबास सहरई खाना बदोशों जैसा होता तो हम कह सकते थे कि यह तस्वुर नहीं हकीकत है। उसके साथी ने कहा, आगे चलो, साय में बैठ जाते हैं। ये लड़कियां नहीं, हमारे जहनों का फतूर है। मगर मैं होश में हूँ। नासिर ने कहा, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मेरा दिमाग मेरे काबू में है, मैं भी होश में हूँ। उसके साथी ने कहा, लड़कियां इस तरह बेहिस्सो हरकत खड़ी उन्हें देख रही थीं जैसे बूथों। नासिर दिलेर आदमी था। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। वह उनसे 4-5 कदम दूर था जब एक लड़की ने, जो दूसरी से उम्र में कुछ बड़ी लगती थी, दायां बाजू नासिर की तरफ किया। लड़की की मुट्ठी बंद थी। नासिर रुक गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़कियां पहले कभी नहीं देखी थीं। तुम सिपाही हो? बड़ी लड़की ने कहा। किसके सिपाही हो? सब कुछ बताऊंगा, नासिर ने कहा। मुझे ये बता दो कि तुम सहरा का धोखा हो या कौन हो? हम जो कुछ भी हैं, तुम बताओ कौन हो और इधर क्या करने आए हो? लड़की ने पूछा। हम सहरा का फरेब नहीं, तुम हमें देख रहे हो, हम तुम्हें देख रही हैं। हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के छापामार सिपाही हैं, नासिर ने कहा। रास्ता भूल कर इधर आ निकले हैं। मेरे इन साथियों को पानी पिला दो और इसके एवज मेरी जान ले लो। ये मेरी जिम्मेदारी में है। अपने हथियार हमारे आगे फेंक दो।
लड़की ने अपना बाजू नीचे करते हुए कहा। नासिर ने अपने वजूद में एक लहर दौड़ती महसूस की, जैसे सर से दाखिल हुई और पाँव से निकल गई हो। वो इंसानों का मुकाबला करने वाला जांबाज था। उसके शाबकून उसके साथियों को हैरान कर दिया करते थे, मगर इन लड़कियों के आगे वो बुज़दिल बन गया। उसके दिल पर ऐसे खौफ की गिरफ्त थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे हर लम्हा तवक्को थी कि ये दो लड़कियां और दो घोड़े गायब हो जाएंगे या शक्लें बदल लेंगे। वो बेबस और मजबूर हो गया। उसने अपने साथियों से कहा कि वो साए में चलें। उनमें से एक तो बेहोश पड़ा था। उसे घसीट कर साए में ले गए। अपने मुतालिक बताओ कि तुम क्या करके आए हो, लड़की ने पूछा। पानी पिलाओ, नासिर ने इल्तजा की। घोड़ों के साथ मशकीज़ें हैं, लड़की ने कहा। एक खोल लो। नासिर ने एक घोड़े की जैन के साथ बंधा हुआ मशकीज़ा खोला। पानी से भरा हुआ था। उसने सबसे पहले बेहोश साथी के मुंह में पानी टिपकाया। उसने आंख खोली और उठ बैठा। नासिर ने मशकीज़ा उसके मुंह से लगा दिया, लेकिन उसे ज़्यादा पानी ना पीने दिया। बारी बारी सब ने पानी पी लिया। नासिर का दिमाग साफ हो गया। उसने लड़कियों को एक बार फिर देखा और बड़ी गौर से देखा। अब वो उसे और ज़्यादा हसीन नजर आई। वो यकीनन इंसान नहीं थी। उसके साथियों के चेहरों पर जिंदगी ऊद कर रही थी। ये उस थोड़े से पानी का करिश्मा था जो उनके जिस्म में गया था, मगर नासिर की तरह उन पर भी खौफ तारी हो गया था। बड़ी लड़की ने बाजू नासिर की तरफ बढ़ाया, दरमियानी उंगली और शहादत की उंगली आगे करके बाजू को घोड़ों की तरफ घुमा कर कहा, वो थैला खोल लो और अपने साथियों को दो। नासिर ऐसे अंदाज से घोड़े की जैन के साथ बंधा हुआ चमड़े का थैला खोल आया जैसे उसने ये हरकत किसी जादू के जेर असर की हो। उसने थैला खोला तो उसमें खजूरों के अलावा खाने की कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थीं जो सिर्फ अमीर लोग खाया करते थे। खुश्क गोश्त भी था जो खाने के काबिल था। उसने लड़कियों को देखा। बड़ी लड़की ने कहा कि खाओ। नासिर ने यह चीज़ें अपने साथियों में तकसीम कर दी। उन सब के पेट पीठ से लगे हुए थे। उन्होंने खाना शुरू कर दिया। खाना मिकदार के लिहाज से थोड़ा था, जो बज़ाहिर एक आदमी के लिए काफ़ी था, लेकिन चारों सैर हो गए। उन्हें माहौल निखरा हुआ दिखाई देने लगा। तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगी? नासिर ने बड़ी लड़की से कहा। हम सब का खालिक खुदा है। हमें अपने खालिक की मखलूक समझ कर हम पर रहम करो। हमें तुर्कमान के रास्ते पर डाल दो। तुम चाहो तो पलक झपकते हमें तुर्कमान पहुंचा सकते हो। नासिर ने अपनी तमाम कारगुजारी सुना दी। उसकी टोली ने जिस तरह दिलेरी से शब खून मारे और जो नुकसान किया था वो पूरी तफसील से सुनाया। फिर ये बताया कि वो किस तरह वापसी के रास्ते भटक गए हैं। तुम अपने सिपाहियों से बेहतर सिपाही मालूम होते हो, लड़की ने कहा। क्या तुम्हारी फौज का हर एक सिपाही ये काम कर सकता है जो तुमने किया है? नहीं, नासिर ने जवाब दिया। हम चारों को तुम इंसान ना समझो। हमें उस्तादों ने जो तरबियत दी है वो हर एक सिपाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सहरी हिरन की तरह दौड़ सकते हैं, अकाब की तरह हमारी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं, और हम चीते की तरह हमला करते हैं। इस जिस्मानी फुर्ती के अलावा हमारे दिमाग दूसरे सिपाहियों की निस्बत ज़्यादा अच्छी तरह सोच सकते हैं। हमें उस्तादों ने यह हुनर भी सिखाया है कि दुश्मन के मुल्क में जाकर फौजी राज किस तरह हासिल किए जाते हैं। तुम यकीन नहीं करोगी, नासिर ने कहा। हम वो पत्थर हैं जिन्हें औरत का हुस्न तोड़ नहीं सकता। मुझे यकीन हो जाए कि तुम इंसान हो और पता चल जाए कि रास्ता भटक गई हो, तो तुम दोनों को अपनी पनाह में ले लूँगा और अपना ईमान की तरह कीमती समझूंगा। नासिर खामोश हो गया और पूछा, तुमने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि हमारे साथ क्या सलूक करोगी। हमें जो हुक्म मिला है उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, लड़की ने जवाब दिया। हमारा सलूक बुरा नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि तुम अब बोल नहीं सकते। तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की आंखें बंद हो रही हैं, मगर तुम्हारे दिलों में जो खौफ है वो तुम्हें सोने नहीं दे रहा। दिल से खौफ निकाल दो और सो जाओ। फिर क्या होगा? नासिर ने पूछा। जो अल्लाह का हुक्म होगा, लड़की ने जवाब दिया। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर भागने की कोशिश करोगे तो इन रतीले सतूनों की तरह सतून बन जाओगे। तुम्हें दूर से ये सतून नजर आए होंगे। इनके ऊपर कोई छत नहीं, ये मीनार लगते हैं, असल में इंसान हैं। नासिर और उसके साथियों की आंखें खौफ से बहर आने लगीं। उनकी सांसें रुक गईं। ये रुए ज़मीन का जहन्नम है, लड़की ने कहा। इधर वही आता है जो राह से गुमराह हो जाता है, और जब हम जैसी औरत को देखता है तो उसे तन्हा और मजबूर समझकर उसे ऐश इशरत का जरिया बनाने की कोशिश करता है। वो भूल जाता है कि उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है।
रेत और मट्टी के ये बेढंग और लंबूतरे मीनार ऐसे ही आदमी थे, तुम उनमें शामिल नहीं हो गए। सो जाओ। अगर हमें देखकर तुम्हारे दिल में गुनाह गड़ई ले तो उसे भी सुला देना, वरना तुम्हारा अंजाम यही होगा जो तुम देख रहे हो। लड़की के बोलने के अंदाज में जादू का सा असर था। यह किसी पहलू इस दुनिया की लड़की नहीं थी। नासिर और उसके साथियों पर तकद्दुस तारी हो गया और वह खुद फरामोशी के आलम में सुनते रहे। फिर वह ऊँघने लगे और एक एक करके लुढ़क गए। चारों गहरी नींद सो गए तो बड़ी लड़की ने छोटी लड़की की तरफ देखा। दोनों मुस्कुराई और उन्होंने सुकून की लंबी आह भरी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।